रमज़ान मुबारक एवरीवन। तो सहरी तो कर लिया, पर मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि उस टाइम एकदम उठी थी, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी जो मैं व्लॉग स्टार्ट करती। क्या हलवा कर दिया कचुम्बर निकाल दिया। ये बहुत खराब हो गया बड़ा। तो मैंने वहाँ डाल दिया एक चाटा मेरी तरफ से। मुंह पे छोड़ दूंगी इसको, कटी लेंगी। अरे मेरी अम्मी रोज ताजी लाओ, रोज खाओ। क्या तरबूज फ्रिज में रखोगे तो नुकसान देगा। भाई रखना ही है फ्रिज में, आधा कटवा के लाऊंगी रोज। पर मौसम ऐसा है, तरबूज की शक्ल भी तो आनी चाहिए। मुझे चाहिए लाल तरबूज एकदम। लाल तरबूज मिलते हैं सीरमपुर में। सीरमपुर से लाओ। और लगते कितने खूबसूरत है वो। एकदम गुलाबी गुलाबी। सीरमपुर से लाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इफ्राज चैनल। रमज़ान मुबारक सबको बहुत बहुत। और आज है पहला रोज़ा। एज़ यूजुअल आज हम व्लॉग बना रहे हैं पहले रोज़े का, सहरी का। मेरे ख्याल से हम इतनी क्लिप्स नहीं ले पाए थे क्योंकि इफ्राजी के साथ रात को मैंने काम भी करवाया था और इफ्राजी ने अपने रूम भी सेट किया था, मैंने अपना रूम भी सेट किया था। हम बहुत थक गए थे सहरी के वक्त तक, फिर हम सहरी करके बस सो गए थे। तो अब मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ बाहर से, इफ्तार का सामान। और अब हमें करनी है इफ्तार की तैयारी। इफ्राजी कर रही है ऑफिस का वर्क, तो वो नहीं करेंगी तैयारी, मैं करूँगी। तो चलो अभी पहले इफ्राजी को दिखाते हैं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। रोज़ा नहीं है बदतमीज़ बच्चे का। ये यहाँ पे क्या ढूंढा है मन्नू, क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम बाजी। आपा जी सलाम का जवाब नहीं दे रही, कितने बेकार हो। एक तो इतने वाइट कपड़े पहन के बैठी हुई है ना, वाइट वॉलपेपर पूरी वाइट वाइट, डर लग रही है इसने। कैसे जा रहा है रोजा? रोजा लग रहा है क्या छोटे बच्चे को? रोजा कभी नहीं लगता मुझे, वो पीछे टंकी पे टंकी खुल जाती है इतनी देर से। जब तक हमारे पीछे बैकग्राउंड में अच्छे म्यूजिक ना है ना, मजे नहीं आते व्लॉग में। कोई चिल्ला रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। कर रही होती हूँ वैसे, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया उसकी टंकी खुल गई। कुछ बताना चाहेंगी आप? बस मेरा गला खराब है इसलिए बार बार खांसी आ रही है। बाकी रोजा तो मुझे वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगता। और अभी मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने। इस बार मैंने सोचा है कि इस बार हम दुआ ना बता के कोई एक न्यू लर्निंग, जैसे मैंने कल स्नैप पे भेजी थी तुम्हें, वो बताया करें। तो मैंने इस बार सोचा है कि पिछली बार हमने हर रमज़ान में एक दुआ बताई थी और मायने के साथ, इस बार हम बताएंगे कि हमें कौन सी हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कल मेरे दिमाग में मन्नू अपने पीछे कमेंट्री कर रहा है मस्त, उसका रोज़ा नहीं है, उसे भूख लग रही है। तो मैं ये बोल रही थी कि हम भी फॉलो करेंगे। तो कल रात मैंने ये सोचा था, मैंने इन्हें स्नैप भेजी हुई थी, पता नहीं उन्होंने देखी या नहीं, कि बी न्यूट्रल नो जजमेंट। डे 1 रमज़ान लर्निंग थिंग्स के बी न्यूट्रल नो जजमेंट्स। किसी को जज नहीं करना है और कोई अगर हमें जज कर रहा है तो उसे सैड नहीं होना है। जैसे कि एक कोट है, मैंने बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ा है वो बार बार, के डोंट लेट देयर वर्ड्स सैडन यू। मतलब जो दूसरे लोग आपको बुरा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके अल्फाजों से आपका दिल मायूस ना हो या आप बुरा ना मानो। मैं जो तुझे बोलती हूँ तो उससे मुंह मत बनाया करना फिर। ये उधर मैं किसी चीज अब बताती हूँ। कल मैंने ना इन्हें डांटा, बहुत परसों डांटा था मैंने, नहीं कल ही तो डांटा था। हाँ कल डांटा था। एक तो ये इतना खांस रही है ना, इन्होंने मेरा जी खराब कर देती है। ये बोल रही थी कि इन्हें डांट पड़ी है, ये मिस आती हैं, दांती ऐसे करती हैं। तो पागल है क्या हो तो? मैंने बोला तुम मारो पीटो कुछ भी करो, तुम ये नहीं करोगी वरना मेरे अंदर जलाल आ जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आज बेचारी ये शांत बैठी हुई है। अभी नमाज पढ़ी थी तब भी इन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने शांत कोई बात नहीं। बहुत बकवास हो गई। खैर तो मैं ये बता रही, मन्नू अपना वो बोलते हैं वाह पता नहीं क्या मन्नू कह रहा है मुझसे भी बात करवा लो। ये पीछे अलग शोर मचा रही है दीवा बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ तो हमें बताना ही है हर रमजान में, जबरदस्ती ब्लॉग बनाना है। अरे अच्छा लगता है मेरे को, कमेंट पढ़ती हूँ ना मैं, तो वैसे कमेंट बहुत। हाँ ये डब्बा क्यों दे दिया इसे स्ट्रॉबेरी का मेरा? हम भी तो खाएंगे, हमारी भी तो। हमारी भी है, ये डब्बा लेके बैठ गया स्ट्रॉबेरी का। मन्नू गंदी बात मन्नू। बस आज बनेंगे आलू और हरी मिर्च की पकौड़ी और व्लॉग की दुनिया से चटनी। 1 मिनट के लिए ही बता दे।
आज पहला इफ्तार है और इफ्तार में आज लेकिन मेरे को खाने को मिला सिर्फ वाटरमेलन और मैं कुछ खा नहीं सकती थी। पपीता मैं खाती नहीं हूँ, बट फिर वाटरमेलन खाने से भी मेरे दांत में दर्द हो रहा था, इतनी तेज़ दर्द उठा खाते खाते। नमाज के लिए कहीं जगह ही नहीं है घर में ज़मीन ही नहीं है घर के अंदर। तो मैं देख, मेरा गला अब भी इतना ख़राब है, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना रही और ये मुझसे सुबह से लड़ रही है कि तुम व्लॉग नहीं बना रही, रमज़ान का मस्त बनता है, मस्त ऐसे कि अच्छा लगता है। मैं ठहरी कर देवदास, मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। तो अब मेरे को लग रहा है रमज़ान के सारे ब्लॉग यही बनाएगी क्योंकि मेरी आवाज़ जा रही है बोलते बोलते। एक्चुअली मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है व्लॉग बनाने का, और मैं बना भी लूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी एडिटिंग। तो क्या फ़ायदा कि एडिटिंग आती नहीं है, इन दोनों ने कुछ सीखा है, तो क्या फ़ायदा कि मैं ब्लॉग आज बनाऊँ, 25 दिन बाद आ रहा है, मतलब चांद रात में ब्लॉग मिल रहा है। पर नहीं, मैं पहले फिर भी मैं 10 दिन 10 व्लॉग बना लेती थी। अब रूटीन ऐसा हो गया कि ऑफिस ख़त्म होते ही इफ्तार का टाइम है और वो के उसके बाद मेरे को जिम जाना है। बिल्कुल एनर्जी नहीं थी पर मैं फिर भी गई थी क्योंकि जो मोटे मोटे गाल हो जाते हैं ना मेरे बार बार, उसकी वजह से। बाकी इफ्तार में क्या खाया मैंने, सिर्फ वाटरमेलन क्योंकि और एक आज केला खा मैं के जिम केला नहीं लेके आई थी। इतनी बहस हो गई केले पे। हाँ, मैंने लिया भी था वीडियो में, थोड़ा बहुत, ये डालेंगे नहीं। और केला नहीं लिया मैंने, हम बहस रहे थे बैठ के, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया मैंने। हमारी फिर लड़ाई हुई थी इफ्तार के टाइम पे, तो हमने व्लॉग मैंने बनाई थी पकौड़ी, मना करने के बावजूद भी। तो मैंने खाई नहीं ना, और वो बोली थी प्राची खा भी नहीं रही है। और आज जैसे प्रोटीन इंटेक वाला कुछ भी नहीं था, पर मैंने सोचा है कल इफ्तार में मैं कुछ बहुत हेल्दी सा बना दूँ। नहीं, मैं तुम लोग नहीं भी बनाओगे तो भी मुझे हेल्दी बनाना है। अब मुझे फिर से सबने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने वो बनाया था ओट्स ओवरनाइट सोक, तो मैं वही करूँगी अभी। मैं ये बोल रही थी, अगर ये ब्लॉग जल्दी डल जाता है तो, हाँ जल्दी डल जाएगा, तो आप कमेंट में बताना कि हम मतलब इस टाइम जब हम फ्री हो जाते हैं, नमाज, दुआ, तरावी और कुरान शरीफ पढ़ने के सब कुछ बाद, तो हम कुछ नया क्या कर सकते हैं। वैसे आज मैंने एक इस्लामिक मेरी आंखों से लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। ये तो फ्री हो गई ना, अब भी मेरी ईशा की नमाज ऐसा बची कुछ है। नहीं है। मैं पीछे रोज आ रहे हैं हमारे, वो एक्चुअली वॉलपेपर है। मैंने वेट कर रहे थे हम। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इसलिए लंबी हो जाती है वीडियो। मैंने पिछली बार ना हमने बहुत मस्ती करी थी रमजान में, और क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही थी। नहीं, और पिछली बार टाइम वो भी भी था। कुछ ज्यादा ही रहा था। जैसे पिछली बार हाथ जल गया था मेरा रमजान में, तो एक कंटेंट मिल गया था, उसका हाथ जल गया। आ जाएगा फिर मतलब सब बहुत थके हुए हैं, घर की चेंजिंग इतनी ज्यादा चेंजिंग हुई है ना कि वो थकान नहीं उतर रही है। और अब भी और अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पूरा घर रेनोवेट कर दिया। हाँ। थोड़ा थोड़ा काम हुआ है पर उसमें भी ऐसा हो गया। ये कुछ नया क्या कर रहे हैं हम, मतलब मेरे पास ऐसे टाइम नहीं होता, ऑनेस्टली किसी के पास भी नहीं होता। पूरे दिन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निकल ही जाता है टाइम। पर मेरा मन था कि कुछ नया करें, कुछ नया चाहिए। वैसे हम कर सकते हैं, हम फनी वीडियोस बना सकते हैं रमजान में। अरे एक वो वीडियो देखी थी अभी मैंने अम्मी की। क्या कह रही हो बाजी? अम्मी की इंस्टाग्राम रील से, वो शैतान यार, वाली, इंस्टाग्राम चला रही है शैतान वन डे रमजान बिफोर में। रमजान, चांद रात वाले दिन रमजान के शैतान। भैया देखो, मगरिब के बाद ना रील देख लेना, कुछ नहीं होता है ना, और सुट्टा फूकते रहना और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्तों में बोले ना तरावी के बाद दिन की बातें करने के लिए, नहीं करना, चुपचाप जाकर ना चाय की टपरी पर बैठ जाना, पूरी रात वहाँ पे काली करना, इबादत करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे गुनाहों में याद रखना, मैं जा रहा हूँ, लेने आ रहा है मुझे तो। ये मेरे शैतान की एक्टिंग कर रही है। ये मेरे शैतान की एक्टिंग कर रही थी कि शैतान चांद रात वाले दिन कैसे हो जाता होगा। मैं तो वैसे ही बोल रही थी जैसे मैं पहले बोलती थी ना, बाजी स्टाइल, तो मैं तो सिर्फ वही बोल पा रही हूँ, पर बोलने को मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा है। पर मैं अंग्रेज बाजी। अरे हाय, ये बाजी कहाँ से आई है? मेरा गला खराब कर है। सकते हो आप, और कैसे बात करें हम? तो आप अपनी वाली बात करें ना, मैं ऐसे बोल रही हूँ ना। और कैसे बात करें? मेरा गला बिल्कुल जा रहा है। मुझे नहीं पता ओट्स कितने टेस्टी होते हैं। बाजी ओट्स क्या होता है? अंग्रेजी गेहूँ, वही कहना चाह रही हूँ। हाँ, अंग्रेजी गेहूँ होते हैं। So this could be another content though. हाँ, मुझे फीवर था, फिर भी मैं एंटरटेन कर रही हूँ आप लोगों को, गाइस, ठीक है। और अभी भी मैं वीडियो बनाने मुझे के लिए बदले में उठी कुछ थी। चाहिए, दुआएं, ठीक है। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत Exam. है, मेरे एग्जाम्स आ गए हैं। और फिरोजी कैमरा लाए है, लेवेंडर कैमरा।
पागल है वो लड़की। अभी फिलहाल मनु भाई आया, मनु भाई। ये एकम के एयर फ्रेशनर्स हैं, मतलब ऐसे guys. मोर्टेन जैसा लग रहा है ये। हेलो गाइस, क्या बोल दिया मैं आपने? गुंडा हूँ। और हमारे एक पास बार वो भी है, scented candle बखूर थी, भी है। एक सेंटेड कैंडल थी जिसकी बहुत माइल्ड स्मेल थी, एप्पल स्लाइस करके, है ना। उसे इफ्रवाजी गई थी भोपाल। इफ्रवाजी के 3 दिन मतलब भोपाल गई इफ्रवाजी, और हम चाट गए, उसे पूरे दिन जलाती थी वैसे, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्मेल थी। और फिर वो टूट गई। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी को गिफ्ट करना हो ना सेंटेड कैंडल, तो गिफ्ट कर देना हमें, क्योंकि मैं उसके नशे करती हूँ, इन्होंने आदत लगाई है। सो दैट्स इट। अब मैं फटाफट मगर नमाज पढ़ लूँ, बहुत देर हो गई है। जिम से आके भी मैं रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं से उठा नहीं जा रहा। अब हम सहरी मिलेंगे, डायरेक्ट नमाज पढ़ेंगे, फिर नमाज दिखाएंगे। तो तुम लोग बोले दिखाने के लिए पढ़ते हो जो ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। सो इसलिए नमाज हम टाइम पे पढ़ लेते हैं, वो भी 5 वक्त की। फ़िलहाल रात के 3:30 बज रहे थे एंड ओट्स वगैरह रख दिए थे। उसके बाद थोड़ा लेट गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ी सफाई की, फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी एंड दुआ मांगी, और सहरी का टाइम भी हो गया इतनी देर में। तो मेरे को सहरी में सिर्फ ओट्स ही खाने थे, तो मैंने उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर लिए। बाकी सब तो खाना खा रहे हैं मज़े मज़े का। मारूंगा, कुछ खाओ मत खाओ, पर मेरी दवाई कोई ना कोई ज़रूर चल रही है। तो ये कोई स्किन एलर्जी की दवाई थी एंड ये देखो फेस पे भी एक्नेस हो रहे हैं अच्छे खासे। और फिर मैं सो गई थी सहरी के बाद 6 बजे। 9 बजे उठ के ऑफिस स्टार्ट किया, इसीलिए ब्लॉग में कुछ नहीं आ पाता, बिकॉज 9 बजे से 6 बजे तक मैं काम ही कर रही होती हूँ। एंड फिर बीच में मैंने कपड़े चेंज किए, जाके नहाई धोई, ज़ोहर के टाइम पे ब्रेक लगा के खाना तो खाना नहीं होता, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। फिर कुरान पढ़ा एंड दोबारा से बैठ गई मैं अपनी मजदूरी पे। एंड इसी तरीके से शाम हो जाती है मुझे, तो बीच में कुछ भी दिखाने लायक होता ही नहीं है एक्चुअली हमारे पास। बस ये है कि बैठे बैठे ज़ेप्टो से कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर होता रहता है खाने पीने का। क्या बना दिया? इसमें क्या बनना? बिरयानी। वैसे तो सुबह ही ओट्स खाए थे, पर फिर मेरे को इफ्तार के टाइम पे समझ नहीं आ रहा था क्या खाना है, कुछ हेल्दी खाना था। तो मैंने बनाए स्क्रैम्बल्ड ओट्स। उसके लिए मैंने एक बनाना लिया, उसको मैश करा अच्छे से, ओट्स ऐड किए, हनी ऐड किया और सिर्फ एक अंडा डाला। तो ये खाने में बाद में बहुत अच्छा था, पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, क्योंकि मैं पकौड़ियाँ और ये सब नहीं खा पा रही हूँ तला हुआ। और उस टाइम पे मेरे पास डाइट भी नहीं थी मेरी। यहाँ तो बन रही है पकौड़ियाँ बढ़िया। तो मैंने बटर डाला नॉन स्टिक पैन पे, उसको ऐसे पैनकेक की तरह बनाया। तो ये स्क्रैम्बल्ड एग्स बनते हैं जैसे, वैसे स्क्रैम्बल्ड ओट्स, और इसको फ्लेवर्ड योगर्ट के साथ सर्व कर लिया था। तो ये 2 चीले, इन्हें मतलब ओट्स के चीले भी बोल सकते हैं, पैनकेक जैसे दिखते भी हैं। और ये है इफ्तारी का टाइम, अब हम खाने के बाद मिलते हैं। इस बार के रमज़ान में हम कुछ भी ठंडा नहीं पी पा रहे हैं, और मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रही। ये सब घर फैला पड़ा है पूरा गाइस। मुझे खाना पड़ रहा है आज तो, मुझे और पता नहीं क्या खाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैं उबली हुई सब्जियां पहले हुई 2 दिन बाद। जैसे मैं उबली हुई हूँ वैसे मैं उबला हुआ खाना खाऊंगी। 2 रुपीज़। तो ये सहरी के लिए मैंने आलू बना दिए हैं बस थोड़े से। हमारी रमज़ानों के लिए, ईद के लिए गली सज रही है, सुबह देखेंगे बाकी। That's it for the vlog, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो आज सुबह से व्लॉग में मैं मतलब कुछ ऐसे एंटरटेनिंग नहीं दिखा पाई। और अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को बुखार हो रहा है और मैं अभी उठी हूँ सो के। फ्राजी अभी जिम से आई है, अभी इन्हें थोड़ा काम करना है। और फिर आज वाले रोज़े का कम शैतानी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए तबीयत की वजह से। इसलिए काम काम काम, और मैं भी ऑफिस का काम कर रही हूँ। मैं रेस्ट कर रही थी और अब भी रेस्ट करके उठी हूँ क्योंकि बुखार है। और सेकंड डे की लर्निंग ये थी कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा, ओके मतलब माफ़ करो और भूल जाओ, दिल में नहीं रखना होता कुछ भी। ये प्रोटीन पी हुई है हल्क।
चुप कर. So I hope you like this और Don't forget to like, share and to subscribe. my channel. हाँ. And comment down below के क्या कैसा करें लगा आगे. और आप लोग आपके के रोजे कैसे जा रहे हैं और प्लीज And दुआओं में याद हमें दुआ रखना. में याद रखना. बाकी और- अल्लाह हाफिज. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. चलो बाय. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.